नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विद रंजित पे। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे मिरर इमेज के बारे में। तो साथियों, मिरर इमेज के सारे सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे मात्र दो कंसेप्ट के माध्यम से। साथियों, तो आइए हम दो कंसेप्ट के माध्यम से मिरर इमेज के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले रीजनिंग किसके बारे में? रीजनिंग का पढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे साथियों? हम लोग मिरर इमेज के बारे में। तो मात्र दो कंसेप्ट के माध्यम से मिरर इमेज के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेडिंग देते हैं क्या? मिरर इमेज। मिरर इमेज साथियों, किसके बारे में? मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। साथियों, तो इसका फर्स्ट सबसे पहले जाने कि मिरर इमेज में सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। कंसेप्ट को ध्यान में रखकर सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट क्या था साथियों? कंसेप्ट जानेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए उसका कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं पता, अगर अप्रोच ही नहीं पता, तो हम किसी भी चैप्टर को, उसके सवालों को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए कंसेप्ट जो कि जरूरी होता है। तो इसका फर्स्ट मिरर इमेज का फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि इसमें जो इमेज होता है वो हमेशा, जो कि इसका इमेज मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। अगर लेफ्ट में कोई इमेज है तो हमेशा राइट में चेंज हो जाएगा, या कोई इमेज राइट में है तो हमेशा जो कि लेफ्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसका फर्स्ट कंसेप्ट साथियों? इमेज। इसमें क्या? इसमें इमेज जो कि होता है, इसमें इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है साथियों, या राइट टू लेफ्ट चेंज होता है। इसका दूसरा कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट को हम लोग जो कि सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को फुलफिल करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड कंसेप्ट क्या होता है मिरर इमेज का? इसका सेकंड कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर भी बदल जाता है। इसका विपरीत जो कि होता है दर्पण, इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत जो कि होता है वाटर इमेज, जिसमें ऑर्डर ऑफ लेटर नहीं बदलता है, सिर्फ उसमें टॉप टू बॉटम बदलता है। हम लोग वाटर इमेज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मिरर इमेज के बारे में सारे टैब्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो इसका दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? मिरर इमेज में पहला कंसेप्ट क्या होता है? इसमें जो कि इमेज हमेशा जो कि लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है, या राइट टू लेफ्ट चेंज होता है इसमें। और सेकंड कंसेप्ट क्या है? इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर भी बदल जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या? ऑर्डर ऑफ लेटर बदल जाता है। ऑर्डर ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ लेटर का ऑर्डर ऑफ लेटर का ऑर्डर ऑफ लेटर ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज हो जाता है। क्या साथियों? ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज हो जाता है। तो किस प्रकार से जो कि इमेज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और ऑर्डर ऑफ लेटर किस प्रकार से चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग जो कि सवालों के माध्यम से आइए दोनों कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो पहला कंसेप्ट किस प्रकार से हम लोग समझेंगे? जैसे में यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे अगर इमेज कोई बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज बना साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इमेज बना हुआ है और यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ, ठीक है, और हमें यह इसका सवाल दिया हुआ है, इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर हम दो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो मिरर इमेज के सारे सवालों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका मिरर इमेज बनेगा। तो हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं कि इसमें जो कि लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट जो कि राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, जो कि सीधा जो खड़ा तो हमेशा सीधा ही खड़ा रहेगा मिरर इमेज में, इस प्रकार से ही खड़ा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ही खड़ा रहेगा, इस प्रकार से खड़ा। जिस इसका क्या, इसका मुंह जो कि राइट की ओर है, इसका मुंह राइट की ओर है, तो इस किधर चेंज होगा? लेफ्ट की ओर चेंज होगा, तो किधर? इधर चेंज होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग यह सवाल को सोल्व कर चुके हैं। तो अगर यह कंसेप्ट या यह कंसेप्ट पता है तो सारे सवालों साथियों आप लोग ध्यान से देखिए, इस सारे सवालों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि अगर इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो, सेकंड हम लोग सेकंड कंसेप्ट को समझते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, और इसका जो कि हमें आंसर बताना हो, अगर यहाँ नया कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो इसका हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका, इस कंसेप्ट के माध्यम से इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा कंसेप्ट यहाँ बोल रहा है मिरर इमेज में कि इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर जो कि चेंज हो जाता है, जो राइट में है या लेफ्ट में चल जाएगा, और जो लेफ्ट में है वह राइट में चल जाएगा, और जो बीच में हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड कंसेप्ट को अगर हम जानते हैं तो यह क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं।
तो जानते हैं कि या ऑर्डर ऑफ लेटर, ऑर्डर ऑफ लेटर बदल जाता है, या इधर है तो या इधर आ जाएगा, क्या या इधर आ जाएगा, और जो बीच में है वह बीच में ही रहेगा, और जो इधर है ट्रायंगल वह इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो दो कंसेप्ट हम लोग जाने उसके आधारित पर हम लोग दो सवाल को सॉल्व कर चुके साथियों। इसी के आधारित पर जो जितने सारे मिरर इमेज सवाल पूछे जाते हैं, यह दोनों कंसेप्ट के आधारित पर ही सब सवाल पूछे जाते हैं। या दोनों कंसेप्ट को हमें ध्यान में बिठा के रखना है अगर हमें मिरर इमेज के सारे सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं और सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, मात्र दो कंसेप्ट को याद रखकर हम लोग सारे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और अलग अलग सवालों को हम लोग सारे टाइप को हम लोग मिरर इमेज में सारे टाइप को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑर्डर ऑफ लेटर जो कि बदल जाता है, और इसमें इमेज जो कि लेफ्ट टू राइट और जो कि राइट टू लेफ्ट हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट क्या था इसका दूसरा कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज का, ऑर्डर ऑफ लेटर के साथियों, ऑर्डर ऑफ लेटर जो कि चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका दो कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं, अपने नाम से हम शुरुआत करते हैं मिरर इमेज के जो कि बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने का। तो टाइप 1 क्वेश्चन, क्या इसका टाइप 1 के बारे में जानेंगे। टाइप 1, तो टाइप 1 में थोड़ा ज्यादा जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, तभी जो कि हमारा जो कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम लोग मिरर इमेज के जो कि दो कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं और सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग रंजीत से, ठीक है। रंजीत का मिरर इमेज क्या बनेगा, RANJEET। अगर इतना बड़ा लेटर ग्रुप ऑफ लेटर का हमें मिरर इमेज निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे। आइए हम दोनों कंसेप्ट के माध्यम से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट क्या जाने कि इसमें लेफ्ट टू राइट और जो कि राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। अगर हमें इसका मिरर इमेज निकालना है तो यह दो कंसेप्ट को लगाकर हम लोग इसका मिरर इमेज निकाल सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यह ऑर्डर ऑफ लेटर भी चेंज हो जाएगा, या कंसेप्ट जो कि राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, ऑर्डर ऑफ लेटर भी चेंज हो जाएगा। तो किस प्रकार से चेंज होगा, यह जो कि लेफ्ट में है तो इसका ऑर्डर जो कि राइट में चल जाएगा, या इधर है तो या इधर चल जाएगा, या जो कि लेफ्ट में है तो इधर चल जाएगा, या बीच में ये बीच में रहेगा और या इधर चल जाएगा। और अपने आप में भी चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, देखिए या इधर देखिए राइट के और मुंह है इसका, तो जो कि चेंज होकर लेफ्ट के हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा साथियों, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर जो कि टी है, तो टी जो कि इधर है तो टी जो कि इधर हो जाएगा, ठीक है। ई क्या ई, ठीक है। तो हम इधर से देखते हैं, इधर जो कि इसका इधर हो जाएगा, या इधर ऑर्डर ऑफ लेटर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज और अपने आप में भी चेंज हो जाएगा। फिर ए हो जाएगा, ए का जो हमेशा मिरर इमेज जो कि सेम ही रहता है, ए हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया या टी हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जिसका जो कि मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम ही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए का जो हमेशा ए रहेगा, ठीक है। एन जो कि चेंज होकर इस प्रकार से हो जाएगा, क्या एन जो कि चेंज होकर इस प्रकार से हो जाएगा। और जे जो कि बीच में ही है, लेकिन जे का मुंह इधर है तो जे का मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। जे इस प्रकार से हो जाएगा। ई का मुंह इधर है तो ई जो कि इधर हो जाएगा, ई फिर से इधर हो जाएगा। और टी का जो मिरर इमेज वही होता है, ठीक है। तो यह दोनों कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग यह बड़े सवालों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग कुछ टाइप 2 के बारे में देखते हैं हम लोग की, कुछ जो कि इमेज वाला सवाल होता है, ठीक है। इमेज वाला सवाल होता है और कुछ क्लॉक के माध्यम से पूछा जाता है। कोई घड़ी में अगर 10:05 हुआ है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो घड़ी में अगर 7:20 हुआ है। तो सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। तो ध्यान से देखें हमारी वीडियो को, ठीक है। ध्यान से देखें और हमारे चैनल को इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड सवाल को देखते हैं, क्या सेकेंड सवालों को हम लोग इसी प्रकार से देखें, इसी टाइप में हम लोग और सारे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडियो हम लोग देखते हैं, क्या स्टूडियो, STIDIO स्टूडियो। कोई भी मान लो लेटर STIDIO कोई भी लेटर दिया गया, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, क्या साथियों, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इसका हमें आंसर निकालना है। पूछा गया एग्जाम में इसका आंसर क्या होगा। तो मात्र हमें दो कंसेप्ट तो पता ही है कि लेफ्ट टू राइट और ऑर्डर ऑफ लेटर बदल जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग बदलेंगे, ओ जो कि इधर था तो ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं साथियों और इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एस का जो कि मुंह इधर की ओर, तो एस जो कि मुंह इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। एस का मुंह इधर की ओर हो जाएगा, थोड़ा गलती था, इधर की ओर से हो जाएगा, ठीक है।
टी का जो मिरर इमेज वही होता है, तो टी का टी ऐसा ही ऐसे एज वेल एज टी लिखा जाएगा, ठीक है। आई का भी जो मिरर इमेज वही होता है, ठीक है, तो आई भी आई हो जाएगा। और डी, डी कैसे बनेगा, तो डी जो कि मुंह इधर की ओर है, इधर की ओर लेफ्ट की ओर मुंह है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिरर इमेज लगाते हैं तो डी का जो मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आई का आई बनेगा, ओ का ओ बनेगा। तो इस प्रकार से जो कि एच टी डी आई ओ है, इसका जो कि मिरर इमेज में आंसर इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं साथियों, ठीक है। और भी सारे सवाल को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि चित्र वाला सवाल होता है, चित्र वाला बड़े बड़े सवाल होता है, तो चित्र वाले सवालों को भी हम लोग सोल्व करेंगे। क्या चित्र वाले सवालों को सोल्व करते हैं हम लोग, तो चित्र वाले सवालों को हम लोग टाइप टू जानते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे हम लोग टाइप 2 सवालों के बारे में, टाइप टू सवाल जानते हैं हम लोग साथियों। तो चित्र वाला, कुछ चित्र वाले सवालों को भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि हमारे कंसेप्ट में और बिल्डअप हो और कॉन्फिडेंस हमारे जो कि मिरर इमेज के सवालों को सॉल्व करने में आए। उसके बाद हम लोग टाइप 3 में जानेंगे कुछ जो कि घड़ी से रिलेटेड सवाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 में जैसे में अगर यहाँ पे हम टाइप 2 सवालों को देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 सवाल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मोमबत्ती है जिसमें इधर तीर लगाया हुआ है और इधर तीर लगाया हुआ, ठीक है। तो इसका अगर हमें मिरर इमेज निकालना हो, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मिरर इमेज जो कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और इसका हमें आंसर फाइंड करना हो, तो अगर हमें यह दोनों कंसेप्ट पता होगा तो हम यह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो मिरर इमेज अगर यहाँ पे लगा, तो कोई भी चीज अगर सीधा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा ही होता है, मतलब जिस प्रकार से बना हुआ ऑब्जेक्ट उसी प्रकार से जो कि उसका इमेज भी होगा, तो इसका इमेज इस प्रकार से ही होगा, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट की ओर है और जो कि राइट की ओर है उसका जो कि उसका रिवर्स बन जाएगा, जैसे कि यह तीर जो कि राइट की ओर है तो यह तीर जो कि लेफ्ट की ओर बन जाएगा, ठीक है। और यह तीर जो कि लेफ्ट की ओर है और यह तीर जो कि राइट की ओर बन जाएगा, तो इसका जो कि मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से और सारे हम चित्र वाले सवालों को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आर लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे तीर दे देगी, यहाँ पे तीर दे गया है, ठीक है, और एक चीज एक्स लिखा गया है, यहाँ पे इसका तीर दे गया इधर, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया गया, क्या साथियों, अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया गया, ठीक है, और इसका हमें आंसर फाइंड करना है, इसका क्या दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमें यहाँ इसका दूसरा जो कि आंसर, इसका पहला आंसर या तो दूसरा आंसर इसका फाइंड करना है, तो इसका किस परसेंट फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि मिरर इमेज जो कि हमेशा जो कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है और जो कि लेटर लेफ्ट से राइट चेंज हो जाता है और राइट से लेफ्ट चेंज हो जाता है, क्या, और ऑर्डर ऑफ लेटर में जाता है। तो इसमें जो कि दो ग्रुप ऑफ लेटर है तो इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर भी चेंज होगा। सिंगल में तो ऑर्डर ऑफ लेटर चेंज नहीं होता है, लेकिन जिसमें ज्यादा एक से ज्यादा अगर लेटर है तो उसमें लेटर है या इमेज है तो उसमें चेंज होता है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे एक्स इसका हो जाएगा, लेकिन इसमें जो कि जो लेफ्ट की ओर तीर है वह राइट की ओर चल जाएगा। आर तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका जो कि है राइट की ओर है तो इसका मुंह जो कि लेफ्ट की ओर बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम लोग जो कि सवाल लेटर और जो कि चित्र वाले सवालों को हम लोग दोनों टाइप को हम लोग बहुत ही आसानी से और सारे जो कि कंसेप्ट जितने भी तरीके से हो सकते थे हम लोग सारे आसानी तरीके से हम लोग इस सारे सवालों को डील कर चुके हैं। तो थर्ड टाइप को हम लोग देखते हैं कि सवाल जो कि घड़ी वाले सवाल को देखते हैं। घड़ी वाले सवाल में जो इंपॉर्टेंट आज भी समय में जो घड़ी वाले सवाल इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि घड़ी में अगर 7:20 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। घड़ी वाले सवाल में मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों पूछे जाते हैं साथियों। अभी हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों अगर आपको मिरर इमेज के सारे सवालों को अगर समझने में आसानी से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है साथियों। तो हम लोग क्या जानेंगे, टाइप थर्ड क्या जानेंगे, हम लोग किसके बारे में जानेंगे साथियों, हम लोग टाइप थर्ड घड़ी के सवाल के बारे में, ठीक है। जैसे कि मेरे में पूछा जाता है कि घड़ी में अगर कोई क्लॉक पूछे, क्लॉक में अगर जो कि घड़ी में अगर 7:20 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। या जो कि ट्रेंड वाला क्वेश्चन चलता है क्या कि घड़ी में अगर 7:20 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। या क्वेश्चन जो कि ट्रेंड में पूछा जाता है, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्या इसको अगर हम हेडिंग देते हैं तो क्या टाइप थर्ड साथियों। तो मिरर इमेज के अगर घड़ी से मिरर इमेज में सवाल पूछा जाता है
तो हमेशा जो कि एक फार्मूला होता है क्या, 1160 से घटाना होता है। किसका, 1160 से अगर हम घटाते हैं तो जो कि हमारा जो कि आंसर परफेक्ट आंसर जो कि एकदम ट्रू आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई भी सवाल पूछे, मिरर में पूछे, तो हमेशा जो कि हम 1160 से घटाते हैं। ठीक है, तो घटा के देखते हैं 1160 क्या, 1160 तो 1160 है, उसमें 720 को माइनस करते हैं क्या, 720 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ जो कि मिरर इमेज पता चल जाएगा। तो 0 में गया 0, 6 में गया 2 तो 4 हो जाएगा, और 7 में गया तो कितना 4, 4 40। ठीक है, कितना बजेगा साथियों, 4। तो घड़ी में अगर जो कि क्लॉक में अगर 7:20 हो रहा है, अगर हमें उसका मिरर इमेज निकालना पूछे, तो हमेशा अगर हम 1160 से अगर हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें मिरर इमेज के बारे में परफेक्ट पता चलता है। इसी वजह से हम एक बार और जो कि इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, तो घड़ी वाला एक बार और क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन से आप हमारे क्वेश्चन को जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को और ग्रो करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन से, तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि घड़ी में अगर हम देखते हैं, घड़ी में अगर 6:30 हो रहा है क्या, घड़ी में अगर 6:30 हुआ, और अगर इसका हमें मिरर इमेज पूछे तो हम किस पर से निकालेंगे। तो हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि मिरर इमेज निकालने के लिए हमेशा हम 1160 से माइनस करते हैं। क्या, 1160 से माइनस करते हैं साथियों। ठीक है, तो 1160 से माइनस करेंगे, हम 1160 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0 में गया 0, 6 में 3 गया तो 3 बच गया, और 11 में 6 गया कितना 5 बच गया साथियों। ठीक है, तो हमें मिरर इमेज या प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग, चाहे वह चित्र वाला क्वेश्चन हो, चाहे वह लेटर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वह घड़ी वाला क्वेश्चन हो, तो मिरर इमेज के सारे टाइप को हम लोग मात्र एक वीडियो में और कम से कम समय में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सारे सवालों को, सारे टाइप को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कम समय में ज्यादा कुछ गेन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।